हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, बेहतरीन अपने पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। आज इस प्यारे से क्लास में हम स्फेरिकल मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर बातचीत करेंगे। ये टर्म क्या होता है सब कुछ बारी बारी समझेंगे। ये टर्म आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन टर्म के बारे में जानेंगे तभी आप आगे के चैप्टर को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। इस पे जो भी सवाल आता है उसे आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपसे हिलने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा पिछला क्लास था उसमें हमने क्या स्टार्ट किया था, स्फेरिकल मिरर। पिछले क्लास में हम क्या स्टार्ट किए थे, स्फेरिकल मिरर। एक बार हेडिंग लगा लेना, हम भी लगा लेते हैं। स्फेरिकल मिरर हम लोग स्टार्ट किए थे। जो तुम्हारा स्फेरिकल मिरर होता है वो मुख्यतः दो तरह का होता है। पिछले क्लास में हम यही सीखे थे कि जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है वो मुख्यतः कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, मेनली टू टाइप्स। एक होता है तुम्हारा कॉनकेव मिरर, एक होता है तुम्हारा कॉनकेव मिरर, और दूसरा तुम्हारा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। दूसरा तुम्हारा क्या होता है बाबू, कॉन्वेक्स मिरर होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिएगा, जो तुम्हारा स्फेरिकल मिरर होता है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हमें पढ़ने होते हैं। स्फेरिकल मिरर दो तरह का, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर में हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ना होता है। सबसे पहला टर्म हमें पढ़ना होता है पोल के बारे में। किसके बारे में? पोल के बारे में। इसका पढ़ना होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ना होता है। इसके बाद हमें पढ़ना होता है अपर्चर के बारे में। अपर्चर के बारे में। इसके बाद हमें पढ़ना होता है फोकस के बारे में। FOCUS, हमें पढ़ना होता है फोकस के बारे में। इसके बाद हमें पढ़ना होता है फोकल लेंथ के बारे में। फोकल लेंथ के बारे में। इसके बाद हम क्या देखेंगे, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को शॉर्ट में ROC से भी रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। इतना पॉइंट आज की क्लास में कवर करेंगे, उसके बाद क्लास को क्या करेंगे, एंड करेंगे। स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, पहला कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स होता है। स्फेरिकल मिरर में कई सारे टर्म हमें पढ़ने होते हैं। पोल के बारे में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में जिसे शॉर्ट में COC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में हमें पढ़ना होता है। अपर्चर के बारे में पढ़ना होता है। अपर्चर को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, पोल को कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकस को कैपिटल F से, फोकल लेंथ को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद क्या देखना होता है, रिलेशन देखना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में इतना सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे पॉइंट कॉनकेव मिरर के अंदर भी प्रेजेंट होता है और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोल के बारे में। ये पोल क्या होता है? पोल को हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए सबसे पहले फिगर देखते हैं कि सर इसका फिगर कैसा होगा। फिगर इसका ऐसा होता है, देखो समझ, फिगर ऐसा होता है। ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है। अब तक तो मिरर को आप लोग मतलब पहचानना सीख ही गए होंगे कि कौन सा वाला कौन सा मिरर है। ये तुम्हारा क्या है, कॉनकेव मिरर। ये तुम्हारा क्या है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। और ये वाला हिस्सा क्या है, कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये क्या है बाबू, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है किसका, कॉनकेव मिरर का। ध्यान रखिएगा, ये जो तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इसका जो मिड पॉइंट होता है, मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा, यहीं कहीं होगा ना। बराबर डिस्टेंस इधर से इधर जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस इधर से इधर होगा, तो बीच वाले पॉइंट को क्या कहेंगे, मिड पॉइंट कहेंगे। इसका जो मिड पॉइंट होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पोल कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। जो ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के, जो तुम्हारा क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट होता है किसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोल के नाम से जानते हैं। ये तो तुम्हारा कॉनकेव हो गया। इसका बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स का। इधर से क्या करना है, सिल्वर कर देना इसको। ये तुम्हारा कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। ये तुम्हारा कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ये तुम्हारा कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कॉन्वेक्स मिरर का ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये तुम्हारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये तुम्हारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है किसका, ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान रखिएगा, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका भी मिड पॉइंट होगा। इसका जो मिड पॉइंट होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, सर इसे हम लोग पोल कहते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, पोल, जिसे कि हम कैपिटल P से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल P से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस का
जो ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोल के नाम से जानते हैं। या फिर कह सकते हैं जो तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है, बीच वाला जो हिस्सा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोल के नाम से जानते हैं। देखो कितना तरह डिफाइन किया जा सकता है। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ मिरर, या फिर कह सकते हो स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कॉल्ड पोल, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और किस तरह डिफाइन किया जा सकता है, और भी डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट, क्या कह सकते हैं, ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर और स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। इसे और क्या कह सकते हैं, और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जियोमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर और स्फेरिकल मिरर कॉल्ड पोल, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोल के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, इतना सारे बच्चे ध्यान रखिएगा। इसे ही और क्या कह सकते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर और स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट बोलो, या फिर क्या बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर बोल सकते हैं, या फिर और क्या कह सकते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर। इसे ही और क्या कह सकते हैं, जियोमेट्रिकल मिड पॉइंट की जगह पे और क्या लिख सकते हैं, सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर कॉल्ड देयर पोल। इतना इंफॉर्मेशन सारे बच्चे ध्यान रखिएगा। जो हमारा पहला टर्म था वो क्या था सर, पोल था। पोल को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तुम्हारा कॉन्केव मिरर हो गया, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ध्यान रखिएगा, ये अगर तुम्हारा कॉन्केव मिरर है तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, कॉन्केव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो बीच वाला हिस्सा होता है, एकदम वो हिस्सा जो बीचों बीच प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक उसी तरह से ये तुम्हारा कौन सा मिरर है सर, ये कॉन्वेक्स मिरर है। बहुत अच्छा, ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर का ये वाला हिस्सा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर कोई वैसा हिस्सा जो बीचों बीच प्रेजेंट हो, कहां प्रेजेंट हो, बीचों बीच प्रेजेंट हो। बीचों बीच प्रेजेंट रहने का मतलब क्या है, ये वाला डिस्टेंस जितना है, लेंथ जितना है, उतना ही लेंथ ये वाला होना चाहिए। ये वाला लेंथ जितना है उतना ही लेंथ ये वाला होना चाहिए। तो जो पॉइंट बीचों बीच होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोल के नाम से जानते हैं। वही लिखे द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ मिरर। जो तुम्हारा मिरर है या फिर स्फेरिकल मिरर है, उसका जो सेंट्रल पोर्शन है, जो बीच वाला हिस्सा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। या फिर और क्या कह सकते हैं, जो मिड पॉइंट है, ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट प्रेजेंट है कहां, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, इसे भी हम लोग क्या कह सकते हैं, पोल के नाम से जान सकते हैं। मिड पॉइंट को और क्या लिख सकते हैं सर, इसे लिख सकते हैं सेंटर। ठीक है, वही लिखे ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है किसका, स्फेरिकल मिरर का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोल के नाम से जानते हैं। इतना इंफॉर्मेशन सारे बच्चे को पता होना चाहिए। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। एक बार हम कैमरा चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ऊपर का कट रहा है। अब सही है, चलिए हो गया, मिटा दें। यस सर। अगला हेडिंग लगाना सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला हेडिंग लगाओ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला हेडिंग लगाओ सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर का। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम पहले डिफाइन करते हैं।
उसका डेफिनेशन को समझाते हैं, उसके बाद फिगर को बनाते हैं, बहुत मजा आएगा। चलो बी नंबर में देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई डरने की बात नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा। यस सर। चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम शॉर्ट में सीओसी से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कैसे किया गया है, ध्यान रखिएगा। द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ a spherical mirror of a spherical mirror is the center of a sphere from which it is a part, from which it is a part. The center of curvature of a spherical mirror होगा, of a spherical mirror is the center of a sphere from which it is a part. देखो समझना क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई सा भी जो तुम्हारा मिरर होता है वो किसका होता है, एक बड़े से स्फीयर का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, एक बड़े से स्फीयर का पार्ट होता है। फिगर से बताते हैं। चलो ये तुम्हारा क्या है, बड़ा सा स्फीयर हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, बड़ा सा स्फीयर हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, बड़ा सा स्फीयर हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, स्फीयर हो गया, या फिर कह सकते हैं हॉलो स्फीयर हो गया। बहुत अच्छी बात है। या फिर क्या कह सकते हैं, इसे हम लोग हॉलो स्फीयर भी कह सकते हैं, कोई आपत्ति की बात नहीं है। आगे चलते हैं। ये तुम्हारा बड़ा सा स्फीयर हो गया, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, हॉलो स्फीयर हो गया। इसी को तो हम लोग कट कर रहे थे ना, ऐसे करके हमने इसे क्या कर लिया, कट कर लिया। जब इसके बाहर वाले सरफेस को हमने सिल्वर्ड कर दिया, बाहर वाले सरफेस को हमने क्या कर दिया, सिल्वर्ड कर दिया, तो ये जो हिस्सा हमें मिला ऐसे करके, हमें ये वाला जो हिस्सा मिला, यही तो होता है ना तुम्हारा कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। ये तुम्हारा कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। बहुत अच्छा, ये तुम्हारा क्या होगा, कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, जरा सोचिए, अगर ये तुम्हारा स्फीयर है तो इस स्फीयर का अपना कोई ना कोई सेंटर भी होगा। हमने माना ये क्या हो गया, सेंटर हो गया, जिससे कि हम लोग चलो सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर बड़े वाले स्फीयर का ये सेंटर है, बड़े वाले स्फीयर का ये सेंटर है, तो जो हमने पार्ट को कट आउट करके निकाला है, काट के बाहर निकाला है, उसका भी सेंटर तो यही वाला होगा ना। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, इज द सेंटर ऑफ अ स्फीयर फ्रॉम विच इट इज अ पार्ट। मतलब जो तुम्हारा स्फेरिकल मिरर होता है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो वही सेंटर होता है जो कि बड़े वाले स्फीयर का सेंटर होता है। एक बार फिर से, जो तुम्हारा स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो वही सेंटर होता है जो कि बड़े वाले स्फीयर का सेंटर होगा। जो स्फेरिकल मिरर है, एक बार फिर से, जो तुम्हारा स्फेरिकल मिरर है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो वही सेंटर होता है जो कि बड़े वाले स्फीयर का सेंटर होता है। यही होता है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, कैपिटल सी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक फिगर और देखना, एक फिगर और दिखा देते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, चलो एक फिगर और देख लो। ये तुम्हारा क्या हो गया, बड़ा वाला स्फीयर हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, बड़ा वाला स्फीयर हो गया, सॉरी, ये तुम्हारा क्या होगा, बड़ा वाला स्फीयर हो गया। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से कट करके बाहर निकालते, चलो इस तरफ से काटते हैं, ज्यादा फील आएगा। इस तरफ से हमने कट करके क्या कर लिया, बाहर कर लिया। इसमें हमने बाहर से सिलवर्ड किया था, इसे हम अंदर से सिलवर्ड कर देते, ऐसे ऐसे करके हमने क्या कर दिया, सिलवर्ड कर दिया। अब इस पार्ट को अगर हमने यहाँ पे कट किया है, इसे भी हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कट कर लिया, तो जो हिस्सा मिलेगा वो हमें कुछ ऐसा ही तो दिखाई देगा ना, जरा देखना, ऐसा ही तो दिखाई देगा, ऐसा ही दिखाई देगा ना, बिल्कुल। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ये वाला मिरर कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, बिल्कुल सर, थैंक यू। ये वाला मिरर कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, अब इसका जो सेंटर होगा, ये जो तुम्हारा बड़ा वाला स्फीयर था, इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा। कहाँ होगा, यही तो होगा कहीं सेंटर अंदर। ठीक है, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर। अगर इस पूरे स्फीयर का सेंटर इस तरफ है तो जो पार्ट हमने कट किया वो ऐसे मुड़ रहा है, ऐसे मुड़ रहा है, ऐसे मुड़ रहा है, तो इसका भी सेंटर कहाँ होगा, इधर ही कहीं तो होगा ना। और इसी सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल सी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वही कहा जाता है कि जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो वही सेंटर होता है जो कि बड़े वाले स्फीयर का सेंटर होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो 2 पॉइंट आप लोग का क्लियर हो गया। पोल क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट। पोल क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट।
ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस, इसे हम लोग पोल कह रहे थे। द ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। 2 पॉइंट क्लियर हो गया, पहला पोल और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहला पोल और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां तक नोट करिएगा, फिर आगे बताते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। यहां तक नोट करिए। बहुत अच्छा यार, कुछ नहीं कट रहा है। चलो हो गया। चलिए आगे बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह ही है। चलिए चलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसे हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आर ओ सी। ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ये इसका क्या हो गया, फुल फॉर्म हो गया। शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म आप लोग पढ़े हो ना, बिल्कुल वही वाला बात है। ठीक है, बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसे भी पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद समझा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, the radius of curvature of a spherical mirror, of a spherical mirror is the is the is the radius of a sphere, radius of a sphere बोलो या फिर hollow sphere बोलो, a sphere or hollow sphere from which it is a part, from which it is a part। ध्यान रखिएगा, तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिस तरह से तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तो उसी तरह से तुम्हारा क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होता है। फिगर समझाते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए फिगर बना लेते हैं। ये तुम्हारा बड़ा वाला स्फीयर था, वो ऐसे करके, ये तुम्हारा क्या है, बड़ा वाला स्फीयर हो गया। स्फीयर के पास क्या होता है, सेंटर तो होगा ही होगा। स्फीयर के पास क्या होता है, सेंटर होता है। और ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाता है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, इसे हम लोग रेडियस कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। रेडियस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर होगा। अब इसी हिस्से को तो हम कट कर रहे थे ना, इसी हिस्से को हम क्या कर रहे थे, ऐसे करके कट कर ले रहे थे। ठीक है, हमने बाहर से इसको सिल्वर्ड कर दिया, बाहर से हमने क्या कर दिया, सिल्वर्ड कर दिया। ठीक है, कट करके जो हमें पोर्शन मिलेगा वो कुछ ऐसा ही तो मिलेगा ना। अब जरा समझिएगा, ये तुम्हारा कौन सा मिरर मिल गया सर, ये कॉनकेव मिरर मिला है। कौन सा मिरर मिला है, कॉनकेव मिरर मिला है। जरा सोचिए, जरा सोचिए, अगर इस बागे वाले स्फीयर का सेंटर इस तरफ है तो ये जो पोर्शन हमें कट के मिला है उसका भी सेंटर कहाँ होगा, इधर ही कहीं होगा। जो उसका क्या हो गया, सेंटर हो गया, जिसे कि हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहे थे। क्या कह रहे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहे थे, जिसे हम क्या कह रहे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहे थे। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना। इसके बाद ध्यान रखिएगा, इसके बाद ध्यान रखिएगा, उसी तरह से इसके पास भी तो कोई ना कोई होगा ना, कोई ना कोई होगा ना, रेडियस की तरह। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस, चलो शॉर्ट में लिखते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कोई पूछेगा कि स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर वही रेडियस होता है जो कि बड़े वाले स्फीयर का रेडियस होता है। स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो वही रेडियस होता है जो कि बड़े वाले स्फीयर का रेडियस होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक और फिगर देखना चाहते हैं, एक और देख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा बड़ा वाला स्फीयर हो गया। ठीक है, यहीं से हम इसको क्या कर ले रहे थे, कट कर ले रहे थे। इसका इधर कहीं सेंटर होगा। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ये वाला डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल यार रेडियस कहते हैं, जिसे कैपिटल आर से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल आर से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसे अगर हम अंदर सिल्वर कर दे रहे हैं ऐसे करके, तो जो हमें मिरर मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। इसको पूरा
मिलाते हैं, डॉटेड लाइन नहीं छोड़ते हैं, ऐसे। अब सही है। चलो, अब जो हमें मिरर मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। ये तुम्हारा कौन सा मिरर हो गया सर? ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ध्यान देना, अगर इसका सेंटर अंदर है, जो तुम्हारा बड़ा वाला स्फीयर उसका सेंटर किधर है? इस तरफ है, तो ये जो पोर्शन कट करके निकला इसका भी सेंटर तो इधर ही कहीं होगा ना। पिछले बार भी समझाते, एक बार फिर समझा देते हैं। और इसका जो ये डिस्टेंस होगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कोई पूछेगा स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर वही रेडियस होता है जो कि बड़े वाले स्फीयर का रेडियस होता है। ये था तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अभी तक हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़ लिया। एक हमने क्या पढ़ा? पोल के बारे में, दूसरा हमने क्या पढ़ा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, और तीसरा हमने क्या पढ़ा? रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। यहां तक नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। हो गया? नोट करो जल्दी से। चलिए, अगला हेडिंग लगाना, प्रिंसिपल एक्सिस। 3 पॉइंट क्लियर हो गया। अगला देखना, प्रिंसिपल एक्सिस। अगला ध्यान रखना, प्रिंसिपल एक्सिस। हेडिंग लगा प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए, प्रिंसिपल एक्सिस, अगला हेडिंग लगाओ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को शॉर्ट में ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, पी लिख दिए और क्या लिख दिया? एक्सिस लिख दिए। देखो, प्रिंसिपल एक्सिस पहले फिगर समझा तो उसका डेफिनेशन लिखवाएंगे। फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 1। चलो, मैंने तो फिगर नंबर, चलो 01। ये तुम्हारा कौन सा मिरर है? ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर हो गया। ये तुम्हारा कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया। कोई दिक्कत है? हाँ, है ना। कॉनकेव मिरर का जो ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट होता है, या फिर हमें कहना चाहिए स्फेरिकल मिरर का जो ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। ठीक उसी तरह से इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। इधर कहीं इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सोचो ना, अगर पूरा स्फेयर कंप्लीट होगा तो ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे। अगर स्फेयर ऐसे घूम रहा है तो सेंटर कहीं बीच में ही तो होगा ना। इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, जिसे कि हम लोग कैपिटल सी से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोई वैसा लाइन, अब कोई वैसा लाइन, अब कोई वैसा लाइन, अब कोई वैसा लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को आपस में ज्वाइन कर दे। अब कोई वैसा लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को आपस में क्या कर दे बाबू? ज्वाइन कर दे। इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। यही तुम्हारा क्या बन गया? प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। कोई वैसा लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को आपस में क्या कर दे? ज्वाइन कर दे। कोई वैसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को आपस में क्या कर दे? ज्वाइन कर दे। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसी तरह से एक फिगर और देखना चाहते हो, कॉन्वेक्स का भी देखना चाहते हो, देख लो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। फिगर नंबर 02। ऐसा ही तो होगा ना। चलो, अंदर से पॉलिश करते हैं इस बार, अंदर से पॉलिश करते हैं। ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव था। ये तुम्हारा कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स होगा। ये तुम्हारा क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा। उम्मीद है अब तक आप लोग कॉनकेव कॉन्वेक्स तो पहचानना सीख ही गए होंगे। इसका भी कहीं ना कहीं क्या होगा? ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट, जिसे हम लोग क्या कह देंगे बाबू? हम लोग उसे पोल कहेंगे। अगर इसे हम पूरा स्फीयर को कंप्लीट करते हैं, ये जो भी स्फीयर का हिस्सा रहा होगा उसके पूरे स्फीयर को कंप्लीट करते हैं, तो ऐसा कंप्लीट होगा, ऐसे ऐसे। अगर ऐसे कंप्लीट हो रहा है तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? कहीं इधर होगा। ये उसका क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिससे कि हम लोग कैपिटल सी से क्या करते हैं बाबू? रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना। अब कोई वैसा लाइन, अब कोई वैसा लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस को सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कर दे? ज्वाइन कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान रखिएगा, कोई पूछे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? कुछ नहीं होता है, वैसा लाइन होता है जो कि पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में क्या करे? ज्वाइन करे। जो पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में क्या कर दे? ज्वाइन कर दे। ध्यान रखिएगा, इधर डिफाइन कर देते हैं। दोज लाइन, या फिर कह सकते हैं इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन का मतलब होता है वो लाइन जो कि हमें दिखाई नहीं दे, मन गढ़त लाइन। कौन सा लाइन? मन गढ़त लाइन, अपने मन से हमने बना दिया। ध्यान रखिएगा, दोज लाइन और इमेजिनरी लाइन, और इमेजिनरी लाइन विच ज्वाइंस द
which joins the pole with center of curvature. Center of curvature. Those line or imaginary line which joins the pole with center of curvature known as principal axis. शॉर्ट में से हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत कुछ नहीं। जरा समझिएगा, ये जो तुम्हारा इतना डिस्टेंस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है, इसे ही तो हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहे थे ना। बिल्कुल सर। तो क्या जो तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और जो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो दोनों सेम ही होता है? मेरा सवाल है कि क्या जो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है और जो तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो दोनों के दोनों सेम ही होते हैं? ऐसा बात नहीं है। जरा सोचो, यहाँ पर भी ये तुम्हारा पोल हो गया, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस हो रहा था, यही वाला डिस्टेंस को तो हम लोग क्या कर रहे थे? रेडियस ऑफ कर्वेचर कर रहे थे ना। इसे क्या कर रहे थे? रेडियस ऑफ कर्वेचर कर रहे थे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीजें सेम नहीं होता है, इधर का इरेज करते हैं फिर समझाते हैं। इसे इरेज करते हैं, चलिए इधर का इरेज कर देते हैं। अरे हमें याद है क्या क्या पढ़ाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं सर, काहे मिटा दिए, नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए एक बेहतरीन एग्जांपल देते हैं फिगर का ही और सब कुछ क्लियर कर देते हैं। चलिए इधर ध्यान देना, फिगर बनाते हैं ऐसे करके। ये तुम्हारा कोई सरफेस, चलो मान लेते हैं कॉनकेव मिरर, ये इसका कहीं पे पोल रहा होगा। बिल्कुल सर। इधर कहीं पे क्या रहा होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे कि हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जरा सोचो इसके पास कितना सारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? काफी सारा होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? काफी सारा होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब हो क्या रहा है? सिंपल रेडियस। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या? सिंपल रेडियस। तो ध्यान रखना, ये अगर तुम्हारा सर्कल है, ये तुम्हारा क्या सर्कल है, बीच में उसका सेंटर होता है, ये वाला भी रेडियस कहलाएगा ना। ये भी उसका क्या है? रेडियस। 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 ठीक है, फील समझना। ठीक है, ये तुम्हारा कोई सर्कल था, ये सर्कल का कोई सेंटर है बाबू। ये सर्कल का क्या है? सेंटर हो गया। ये सर्कल का क्या हो गया बाबू? सेंटर हो गया। सर्कल का क्या हो गया? सेंटर हो गया। इधर रेडियस, इधर रेडियस, इधर रेडियस, इधर रेडियस, कितना जगह रेडियस हो गया। ठीक है, मतलब ये सारे के सारे क्या है? रेडियस है। ये सारे के सारे क्या है? रेडियस है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी अगर बात करते हैं तो ये वाला भी क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहला सकता है। ये वाला भी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ये वाला भी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ये वाला भी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ये वाला भी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। उसी तरह से थोड़ा और देखो, ये वाला भी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। मतलब ये सारे के सारे सॉरी, ये सब के सब क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये वाला भी तुम्हारा क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होगा। ये भी तुम्हारा क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होगा। ये वाला भी तुम्हारा क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होगा। ये वाला भी तुम्हारा क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होगा। तो अच्छा से लिख देते हैं, ये भी तुम्हारा क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ये भी आपका क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ये भी आपका क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारे के सारे क्या होते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जरा समझिएगा इसके बारे में क्या कहना है, सर ये भी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। बिल्कुल बच्चों, ये भी क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस एक बड़ा ही स्पेशल तरह का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को आपस में क्या करता है? ज्वाइन करता है। प्रिंसिपल एक्सिस बड़ा ही स्पेशल तरह का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को आपस में क्या करता है? ज्वाइन करता है। मतलब ये जो तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसे हम लोग क्या कर रहे थे? प्रिंसिपल एक्सिस कर रहे थे। इसे हम लोग क्या कर रहे थे? प्रिंसिपल एक्सिस। मेरा कहने का मतलब क्या है? दुनिया के सारे प्रिंसिपल एक्सिस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहला सकता है, पर सारे के सारे रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दुनिया के सारे प्रिंसिपल एक्सिस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहला सकता है, पर दुनिया के सारे रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस कहला जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कहीं पर भी कोई सा भी स्फीयर हो, कोई सा भी स्फेरिकल मिरर हो, चाहे तो कॉनकेव हो चाहे तो कॉन्वेक्स हो,
इसके अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर का संख्या तो काफी सारा हो सकता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो सकता है, काफी सारा हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस कोई एक ही होगा, प्रिंसिपल एक्सिस कोई एक ही होगा, ठीक है, सुपर पावर कोई एक ही होगा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक स्पेशल तरह का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को आपस में क्या कर देता है, ज्वाइन कर देता है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को आपस में क्या कर देता है, ज्वाइन कर देता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई पूछे इज प्रिंसिपल एक्सिस इज अ टाइप ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, बोलो, इज प्रिंसिपल एक्सिस ए टाइप ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर? यस। कह रहा है क्या प्रिंसिपल एक्सिस एक तरह का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है? यस 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 यस। जो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस, प्रिंसिपल एक्सिस इज अ special types of radius of curvature which is always present between pole and center of curvature और which always joins the, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, और which always joins the pole and center of curvature, जैसे कि हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे कि हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, सी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक नोट पॉइंट यहाँ भी लिख देते हैं, इसके बाद उसको नोट करना, एक नोट पॉइंट यहाँ भी लिख देते हैं, फिगर को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, एक नोट पॉइंट यहाँ भी लिख देते हैं। चलो थोड़ा ऊपर से लिखते हैं यार, जगह हमें भी तो मिलना चाहिए ना। चलो यहाँ से लिखते हैं, ऐसे करके चलो। नोट पॉइंट क्या होगा, दुनिया का जितना भी प्रिंसिपल एक्सिस होगा उन सभी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं, पर सारे के सारे रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस कहलाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑल प्रिंसिपल एक्सिस कैन बी अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, but all radius of curvature can never be a principal axis। जितना भी तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है वो सारे के सारे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहला सकता है, पर सारे के सारे रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस कहला ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये था तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये तुम्हारा क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस। एक बार फिर से समझाते हैं, फिर आगे चलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस को इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, पी लिख करके फिर क्या लिखते हैं, एक्सिस लिख देते हैं। ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर का ये तुम्हारा क्या है, पोल है, ये तुम्हारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। कोई वैसा लाइन जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दे, जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या कर दे, ज्वाइन कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर था, ये उसका पोल था, ये उसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। वैसा लाइन जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में ज्वाइन कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। ठीक उसी तरह से ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का ये तुम्हारा क्या है, पोल है, ये तुम्हारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तुम्हारा पोल है, ये तुम्हारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वैसा लाइन जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में क्या कर दे, मिला दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। आप लोग देख सकते हैं, इससे को हम और क्या कह सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी तो कह सकते हैं। यही जो डिस्टेंस है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी तो कह सकते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ भी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो कह सकते हैं। इसका मतलब क्या, जो तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है और जो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये दोनों के दोनों सेम थिंग है, ऐसा नहीं है। जो तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है और जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये दोनों के दोनों सेम थिंग नहीं है। इसके पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उसे किस तरह डिफाइन किया गया है। तो सिंपल डिफाइन किया गया है, कोई वैसा लाइन, ये इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन का मतलब होता है मन गढ़ंत लाइन, वहां पे कोई लाइन तुमको दिखाई देने वाला नहीं होगा, बस मान लेते हैं कि कोई लाइन है। वैसा लाइन या फिर इमेजिनरी लाइन जो कि ज्वाइन कर दे, जोड़ दे, किसको जोड़ दे,
पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जो तुम्हारा ये वाला डिस्टेंस था सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस था, इसे हम लोग क्या कह रहे थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसी को यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या दोनों सेम है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये तुम्हारा सर्किल है, सर्किल के अंदर कई सारे रेडियस हो सकते हैं, अनगिनत रेडियस हो सकता है बाबू। ये भी तुम्हारा रेडियस बनेगा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, कितना सारा रेडियस तुम्हारा बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जो तुम्हारा स्फीयर होता है उसके अंदर भी तो कई सारे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकते हैं ना। ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाला भी, ये वाला भी, ये भी, सब का सब तुम्हारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो बड़ा ही स्पेशल टाइप्स होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, या फिर कह सकते हैं जो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो एक स्पेशल तरह का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जो कि हमेशा किसके किसके बीच प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एक बार फिर से, जो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो एक स्पेशल तरह का क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जो कि हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। आखिरी पॉइंट, नोट पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, जितना भी प्रिंसिपल एक्सिस होता है उन सभी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं, पर सभी रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कभी प्रिंसिपल एक्सिस नहीं कह सकते हैं। जितना भी तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है उन सभी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं, पर सारे रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम प्रिंसिपल एक्सिस नहीं कह सकते हैं। ये था तुम्हारा पूरा स्टोरी प्रिंसिपल एक्सिस का। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। जब तक थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। हो गया? बहुत अच्छा यार, कुछ नहीं कर रहा है इसमें। पूरा इरेज करते हैं। इसका हेडिंग लगाना अपर्चर, अगला हेडिंग लगाइए अपर्चर, अगला हेडिंग लगाना बाबू अपर्चर, APERTURE, अपर्चर। चलो आगे चलते हैं। ई नंबर पॉइंट में देखते हैं अपर्चर। अपर्चर, अपर्चर को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिगर से ही पहले समझ लिया जाए, उसके बाद डिफाइन करवाया जाएगा। बिल्कुल, पहले फिगर समझाते हैं फिर डेफिनेशन लिखवाएंगे। ऐसे, ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। इधर ही तुम्हारा क्या बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं ऐसे करके। ये तुम्हारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, ये जो तुम्हारा पॉइंट है इसे क्या कह सकते हैं, टॉप एज, ऊपर वाला किनारा, टॉप एज कह सकते हैं। उसी तरह से इधर वाला ये जो पॉइंट है इसे भी हम लोग क्या कह सकते हैं, टॉप एज कह सकते हैं। ये जो तुम्हारा नीचे वाला पॉइंट है इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, बॉटम एज, बॉटम एज। उसी तरह से इसे भी हम लोग क्या कह सकते हैं, बॉटम एज कह सकते हैं, बॉटम एज कह सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ध्यान रखिएगा, ये तुम्हारा कौन सा मिरर है सर, ये हमारा कॉनकेव, इतना तो समझ में आ ही जाता है बिल्कुल। और ये तुम्हारा कौन सा मिरर है सर, ये हमारा कॉन्वेक्स है, ये भी समझ में आता है, बहुत अच्छा बात। चलो, ये तुम्हारा क्या, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलिए अगर आप रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस की बात करिएगा तो जो तुम्हारा कॉनकेव मिरर है उसका इधर वाला हिस्सा क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। जो तुम्हारा कॉन्वेक्स होता है उसका ये वाला हिस्सा क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। ठीक है, मतलब जो तुम्हारा कॉनकेव मिरर होता है उसका जो धसा हुआ हिस्सा होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, और जो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका जो उठा हुआ हिस्सा होता है वो तुम्हारा क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, वो हिस्सा स्फेरिकल मिरर का, वो हिस्सा किसका, स्फेरिकल मिरर का, जहां से तुम्हारा क्या पॉसिबल हो, रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो, जहां से तुम्हारा क्या पॉसिबल हो, रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो, उसे हम लोग अपर्चर के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपर्चर के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपर्चर के नाम से जानते हैं। ठीक उसी तरह से, ठीक उसी तरह से, ठीक उसी तरह से ये तुम्हारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। ये तुम्हारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे रिफ्लेक्शन कितने से होगा, यही इतना हिस्सा तो होगा ना, यही इतने हिस्से से तो होगा ना, मतलब यही वाला हिस्सा से तो होगा रिफ्लेक्शन ना।
इसे हम लोग क्या कहते हैं? अपर्चर। ये पॉइंट आपस में ऊपर जाके मिलना चाहिए। हम लाइन थोड़ा तिरछा बना दिए, सॉरी। चलो ऐसे, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अपर्चर कहते हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया? अपर्चर हो गया, अपर्चर हो गया, अपर्चर हो गया। स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन होता है, स्फेरिकल मिरर का क्या होता है? जो अवेलेबल रिफ्लेक्टिंग पोर्शन होता है, जहां से रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपर्चर कहते हैं। उसी तरह से ये उसका क्या हो गया? अपर्चर हो गया। ये उसका क्या हो गया? अपर्चर हो गया। अपर्चर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कोई पूछे अपर्चर क्या होता है, तो स्फेरिकल मिरर का वो हिस्सा जहां से रिफ्लेक्शन हो जाए, जहां से रिफ्लेक्शन क्या हो जाए? पॉसिबल हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपर्चर के नाम से जानते हैं। ये जो तुम्हारा लीनियर डिस्टेंस दिख रहा है, ये तुम्हारा क्या दिख रहा है? लीनियर डिस्टेंस दिख रहा है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अपर्चर कहते हैं। ये जो तुम्हारा लीनियर डिस्टेंस दिख रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अपर्चर कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अपर्चर के नाम से जानते हैं। बात आता है इसको डिफाइन कैसे किया गया, चलो डिफाइन कर देते हैं। दोज पोर्शन दोज अवेलेबल पोर्शन लिखना, दोज अवेलेबल पोर्शन फ्रॉम विच reflection of light become possible कहाँ? in a spherical mirror called their aperture वो अवेलेबल पोर्शन, वो उपलब्ध एरिया जहां से तुम्हारा क्या हो जाए? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल हो जाए। कहां? स्फेरिकल मिरर के अंदर। स्फेरिकल मिरर के केस में वो अवेलेबल पोर्शन जिससे कि क्या पॉसिबल हो जाए? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपर्चर के नाम से जानते हैं। अपर्चर को हम लोग कैपिटल ए से क्या करते हैं बाबू? रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। बात आता है कि जो हमारा अपर्चर होता है उसे हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो जो हमारा अपर्चर होता है उसे हम डायमीटर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। कौन से टर्म में? डायमीटर के टर्म में हम लोग क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। जो स्फेरिकल मिरर का तुम्हारा क्या होता है? अपर्चर होता है, उसे डायमीटर के टर्म में क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। द अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर, द अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या लिखना, ये भी गलत लिख रहे थे। द अपर्चर ऑफ स्फेरिकल mirrors are expressed in term of डायमीटर के टर्म में हम लोग क्या करते हैं? उसको एक्सप्रेस कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर किसी स्फेरिकल मिरर का डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, अगर किसी स्फेरिकल मिरर का जो डायमीटर है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब उसका जो अपर्चर है, उसका जो लीनियर डिस्टेंस है वो कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया? डेट मीन्स if the diameter of a spherical mirror that means if the diameter of a spherical mirror is 2 centimeter, it means the aperture the aperture or linear distance between top and bottom edge is 2 सेंटीमीटर। अगर दे रखा हो, जो तुम्हारा अपर्चर होता है उसे हम डायमीटर के टर्म में क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। अगर दे रखा हो कि कोई स्फेरिकल मिरर, उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर, 2 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में क्या लिया है? 2 लिया है। अगर तुम्हारे कोई स्फेरिकल मिरर का डायमीटर कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका मतलब ये उसका अपर्चर की बात कर रहा है
ये जो तुम्हारा टॉप एज और बॉटम एज के बीच का जो लीनियर डिस्टेंस है उसका बात वो क्या कर रहा है, आपसे करना चाह रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अपर्चर क्या होता है, वो अवेलेबल पोर्शन होता है किसका, स्फेरिकल मिरर का, जहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो जाए, पॉसिबल हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। ये वाला टॉप एज और बॉटम एज के बीच जो लीनियर डिस्टेंस होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपर्चर के नाम से जानते हैं। ठीक उसी तरह से तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर था, यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन किससे होगा, यही इतना हिस्सा तो होगा ना, मतलब लीनियर डिस्टेंस तो ये होगा ना, रिफ्लेक्शन कहां से होगा, यही इतना हिस्सा से होगा, मतलब लीनियर डिस्टेंस ये वाला और ये वाला, यही तो होगा ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। ठीक है, अपर्चर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, डायमीटर के टर्म में। कौन से टर्म में, डायमीटर के टर्म में हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर किसी स्फेरिकल मिरर का डायमीटर 2 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब उसका अपर्चर कितना है, उसका लीनियर डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर। कितना है, 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, चाहे तो कॉनकेव मिरर हो चाहे तो कॉन्वेक्स मिरर हो, ऐसा कोई बच्चा नहीं करेगा कि इधर से ऐसे करके मेजर कर रहे, ये गलत हो जाएगा। ऐसे करके मेजर कर रहे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मेजरमेंट तुम्हें ऐसे ही लेना है। ठीक है, कई बार बुक ऐसे करता है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता है, इसको आगे बढ़ाता है, फिर ऐसे करके माप लेता है, वो भी सही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएगा, इसको भी आगे बढ़ाएगा, और ऐसे करके क्या करता है, मेजरमेंट ले लेता है। हम इधर से लिए, दोनों सही है। ठीक है, तो ये सब चीज क्या करना है, ध्यान रखना है। अपर्चर हो गया, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं फोकस का। हो गया, मिटा दे, यस सर। चलो, हेडिंग लगाना फोकस, हेडिंग लगाना फोकस। हेडिंग लगाओ फोकस, हेडिंग लगाना फोकस। चलिए हम भी लगा लेते हैं। एफ होगा ना। सबसे पहले पोल पढ़ लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़े, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ लिए, प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ लिए, अपर्चर पढ़े, फोकस पढ़ रहे हैं, मतलब एफ नंबर होगा। चलिए बात कर लेते हैं फोकस का। फोकस को कैपिटल एफ से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। पहले इसका फिगर देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। पहले इसका फिगर देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए, ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। ये कॉनकेव मिरर क्या हो गया, पोल हो गया। ये कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये जो लाइन इसको ज्वाइन कर रहा है इसे हमने क्या कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, अब अगर तुम्हारा कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करे, अगर कोई रे ऑफ लाइट तुम्हारा क्या हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करे ऐसे, अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या करे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करे, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट होता है वो किसी एक पॉइंट पे क्या होता है, कन्वर्ज हो जाता है। ये जो रे ऑफ लाइट है रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। ये जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट है वो किसी एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट कन्वर्ज होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस के नाम से जानते हैं। तुम्हारा क्या हो गया बाबू, फोकस हो गया। क्या हो गया, फोकस हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा फोकस को इसी तरह डिफाइन किया गया है। स्फेरिकल मिरर के केस में मान लेते हैं वो मिरर कौन सा है, कॉनकेव है। ये मिरर तुम्हारा कौन सा है, कॉनकेव है। अगर तुम्हारा रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है तो वो जिस पॉइंट पे आकर कन्वर्ज हो जाए उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस के नाम से जानते हैं। ठीक उसी तरह चलो कॉन्वेक्स में देख लेते हैं। ऐसे बनेगा ना, ऐसे इधर बना ऐसे। हाँ, ये तुम्हारा कौन सा मिरर हो गया सर, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, बहुत अच्छा। उसका ये पोल होगा, सही बात है, उसका ये क्या होगा, पोल होगा। और इधर कहीं क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और ये जो लाइन इसको ज्वाइन करेगा, ये जो लाइन इसको क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब जरा समझिएगा, रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा था, ऐसे ऐसे, ये रे ऑफ लाइट क्या हो गया, ऐसे आ गया। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? रिफ्लेक्शन होने के बाद इस बार रे ऑफ लाइट किधर मूव करेगा, इधर मूव करता है ऐसे करके, इधर मूव करता है ऐसे करके। ये किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा ऐसे करके, ऐसे करके क्या कर गया, मूव कर गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप कह सकते हैं ये तुम्हारा इंसिडेंट रे था, ये तुम्हारा कौन सा रे है, इंसिडेंट रे है। और ये तुम्हारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ये तुम्हारा क्या वो रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या रिफ्लेक्टेड रे है।
रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। उसी तरह से ये तुम्हारा क्या इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये तुम्हारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे है। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना? जरा समझिएगा, जरा समझिएगा, जरा समझिएगा। इस रे ऑफ लाइट को पीछे एक्सटेंड करिए, ये जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे से पीछे की ओर बढ़ाइए। आपको ऐसा लगेगा ना कि ये एक ही पॉइंट से निकल रहा है। ये रे ऑफ लाइट को पीछे ऐसे करके एक्सटेंड करिए, आपको ऐसा लगेगा एक ही पॉइंट से क्या हो रहा है, निकल रहा है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। आप देख सकते हैं जो तुम्हारा कॉनकेव मिरर था, ये रे ऑफ लाइट को एक जगह पे ला करके मिला रहा था, एक जगह पे ला करके क्या कर रहा था, मिला रहा था। मतलब रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, रे ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, एक पॉइंट पे ला करके मिला रहा है। इसीलिए जो तुम्हारा कॉनकेव मिरर होता है उसे हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। कौन सा मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर, कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। जरूरत दोनों का है, कॉनकेव का भी है और कॉन्वेक्स का भी है। ये तुम्हारा कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। आप देख सकते हैं जो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये रे ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, फैला रहा है। रे ऑफ लाइट पहले इतना सा में आ रहा था, फैला करके और दूरी में भेज रहा है, और उसको क्या कर रहा है, बिखेर दे रहा है, मतलब डाइवर्ज कर रहा है। मतलब रे ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। इसीलिए तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसे हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। इसे कौन सा मिरर कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो तुम्हारा कॉन्केव मिरर होता है इसे कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे लाके क्या करता है, मिलाता है, कन्वर्ज करता है। जबकि जो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर होता है इसे हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को क्या करता है, बिखेर देता है। रे ऑफ लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। तो एक बार फिर से, कन्वर्जिंग मिरर किसे कहते हैं, कॉन्केव को। डाइवर्जिंग मिरर किसे कहते हैं, कॉन्वेक्स को कहा जाता है। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना? बात आता है इसे डिफाइन कैसे किया गया है। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करे, जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करे, तो वो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाए, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाए, या जहां से डाइवर्ज होता हुआ दिखाई दे, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाए या फिर जहां से डाइवर्ज होता हुआ दिखाई दे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फोकस के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस के नाम से जानते हैं। रिफ्लेक्टेड रे को जब पीछे हम मिलाएंगे तो इस पॉइंट पे आके मिल गया, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे को भी जब पीछे करके मिलाया तो यहीं पे मिल गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि दोनों के दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहां से निकल रहा है, ऐसे 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 ऐसे। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना? तो कोई पूछेगा फोकस क्या होता है, ध्यान रखिएगा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन रे ऑफ लाइट moves moves parallel to moves parallel to the principal axis, the principal axis, when a ray of light move parallel to principal axis, then after reflection, reflection के बाद, then after reflection, after reflection, when a ray of light move parallel to principal axis, then after reflection, the point at which they converge, they converge, they converge, or the point, or the point from which they appear, they appears लिखना, appears to diverge, they appears to diverge, called 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 फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या लिख रहे थे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस करते हैं। फोकस को कैपिटल एफ से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, स्फेरिकल मिरर के केस में जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करता है, तो वो जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज होता हुआ दिखाई दे, या जिस पॉइंट से वो डाइवर्ज होता हुआ दिखाई दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस के नाम से जानते हैं। स्फेरिकल मिरर के केस में जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होता हुआ दिखाई दे, या फिर रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ दिखाई दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? सर बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसी पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस। इस पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस। इसके बाद बात आता है फोकल लेंथ का। जी नंबर पॉइंट क्या आता है, फोकल लेंथ का। जी नंबर पॉइंट क्या आता है, फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके। ये होता है तुम्हारा फोकल लेंथ। ये तुम्हारा क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, ठीक है।
ये तुम्हारा क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। ये जो तुम्हारा लेंथ है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। मतलब पोल और फोकस के बीच का जो लेंथ होता है, पोल और फोकस के बीच का जो लेंथ होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ 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 the distance between pole and focus of a spherical mirror, of a mirror spherical mirror called their focal length, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से क्या करते हैं बाबू, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट अभी के लिए बस रट जाना, एक पॉइंट अभी के लिए बस रट जाना, नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट है। जो तुम्हारा फोकल लेंथ होता है कॉनकेव मिरर का, वो नेगेटिव रहता है, और जो तुम्हारा फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स मिरर का, उसे पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। कैसे कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव। आगे काम देगा, अभी बस रट जाना। ठीक है, जो तुम्हारा फोकल लेंथ होता है, पहला जो तुम्हारा, इसको काहे लिख रहा है, ऐसे रहने देते हैं। जो तुम्हारा क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ किसका किसका ध्यान रख लेना है। देखो, अगर तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव है, तो उसके लिए फोकल लेंथ नेगेटिव कंसीडर करते हैं। कैसा कंसीडर करते हैं, नेगेटिव, माइनस में। कैसा कंसीडर करते हैं, नेगेटिव। अभी के लिए याद करना, आगे समझाएंगे ऐसे क्या होता है। बी में अगर तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, उसके लिए क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव। मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है, जो समझाना चाहते हैं वो समझा देते हैं। चलो, ये तुम्हारा क्या था वो नोट पॉइंट था। चलो, मेरा कहने का मतलब क्या है जरा समझना। एग्जाम्पल देते हैं, -5 सेंटीमीटर, हमने कह दिया ये तुम्हारा फोकल लेंथ है। ये तुम्हारा क्या है, फोकल लेंथ। -5 सेंटीमीटर किसका हो सकता है, कॉनकेव का या फिर कॉन्वेक्स का। तो हमें पता है कि जो फोकल लेंथ होता है कॉनकेव, कॉनकेव का, वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। मतलब ये किसका होगा, कॉनकेव का होगा। ये किसका होगा, कॉनकेव का। -2 सेंटीमीटर, ये भी किसका होगा, कॉनकेव का होगा। ठीक है, लेकिन गलती से ऐसे आ जाए, +1 सेंटीमीटर, ये किसका होगा, कॉन्वेक्स का होगा। ठीक है, ये किसका फोकल लेंथ होगा, कॉन्वेक्स का। ऐसे आ जाए 10 सेंटीमीटर, कुछ नहीं तो प्लस रहता है, ये भी किसका होगा, कॉन्वेक्स का होगा। मेरा कहने का मतलब बस इतना ही था। अगर कहीं पे फोकल लेंथ नेगेटिव में दिख जाए तो वो तुम्हारा कॉनकेव मिरर का बात कर रहा है। अगर कहीं पे फोकल लेंथ पॉजिटिव में दिख जाए तो वो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर का बात कर रहा है। वही लिखा है कि जो तुम्हारा फोकल लेंथ होता है कॉनकेव मिरर के लिए उसे नेगेटिव कंसिडर करते हैं, और जो तुम्हारा फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए उसे हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, आप लोग को समझ में आ गया होगा अब तक। ठीक है, इसके बाद हमें छोटा सा रिलेशन पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ध्यान रखना क्या होता है। पहले यहां तक इरेज करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं। नोट करें तो, हो गया, हो गया। जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करता है तो रिफ्लेक्शन के बाद रे ऑफ लाइट जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाता है या फिर जहां से डाइवर्ज करता है वो दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, फोकस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कोई सा भी मिरर हो, चाहे तो कॉनकेव हो चाहे तो कॉन्वेक्स हो, जब भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा तो रे ऑफ लाइट या तो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा। रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर वो कन्वर्ज होता है वो दिखाई देता है, उसी पॉइंट को फोकस कहते हैं। या फिर रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से डाइवर्ज होता है वो दिखाई देता है, उसी को क्या कहते हैं, फोकस के नाम से जानते हैं। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हम इरेज कर देते हैं चीजों को, पहले एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं, उसके बाद इरेज करते हैं, कहीं कुछ कट ना जाए। बिल्कुल नहीं, ऊपर का थोड़ा सा कट रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते, ले लेना। बस हो गया, चलिए आगे चलते हैं। हेडिंग लगाओ, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए,
हेडिंग लगाना, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। चलिए समझना, फिगर बनाते हैं सबसे पहले। ये तुम्हारा क्या है, कॉनकेव मिरर हो गया, ये उसका पोल हो गया, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, चलो सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सी से। और ये पूरा डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। बताए थे ना प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या होता है, एक स्पेशल तरह का रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो होता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और वो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा मिरर सर, कॉनकेव मिरर है, बहुत अच्छा। जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा तो कॉनकेव मिरर का प्रॉपर्टी होता है कि वो रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर दे, कब, रिफ्लेक्शन के बाद। ये क्या करेगा, रे ऑफ लाइट कैसे करेगा, क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। थोड़ा और ऐसे मूव करवाते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, ऐसे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। चलो आगे चलते हैं, देखो समझना, देखो समझना, देखो समझना, देखो समझना। ये जो तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ऐसा नहीं लग रहा है कि जो तुम्हारा फोकस बना है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच बन गया, ठीक है। इसी लेंथ को तो हम लोग क्या कर रहे थे ना, फोकल लेंथ कर रहे थे, जिसे हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ध्यान रखना। ये जो तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये जो तुम्हारा फोकस है, ऐसा नहीं लग रहा है कि जो तुम्हारा फोकस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच प्रेजेंट है। जो तुम्हारा फोकस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच प्रेजेंट है। मतलब अगर तुम्हारा फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा सर, बिल्कुल हो रहा है। एक बार फिर से, ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करते हैं उसे प्रिंसिपल एक्सिस कह देते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक स्पेशल टाइप्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। प्रिंसिपल एक्सिस एक स्पेशल तरह का होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो होता है ना। जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव किया तो वो कन्वर्ज कर गया। हमें पता है कॉनकेव मिरर का काम ही होता है रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करवा देना। ये रे ऑफ लाइट को क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। कन्वर्ज होगा तो कहां पे होगा, फोकस पे होगा। अब असली खेल शुरू होता है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा कि जो तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसके लगभग बीचों बीच में क्या प्रेजेंट है, फोकस। क्या प्रेजेंट है, फोकस। और हमें पता है पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। एक बार फिर से, ये पूरा का पूरा कॉनकेव मिरर है, ये तुम्हारा पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करता है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कर देते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक तरह का रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होता है। जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव किया तो कॉनकेव मिरर के कारण रे ऑफ लाइट क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया। जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। आप लोग को ऐसा महसूस हो रहा होगा कि जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसके बीचों बीच में क्या प्रेजेंट है, फोकस। क्या प्रेजेंट है, फोकस। क्या प्रेजेंट है, फोकस। मतलब अगर रिलेशन की बात किया जाए, अगर तुम्हारा क्या बात किया जाए, रिलेशन की बात किया जाए, तो जो तुम्हारा फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ होता है वो बराबर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड बाई 2। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो भी वैल्यू में मिलेगा उसे क्या कर देंगे, फोकल लेंथ। इसी को शॉर्टकट में इसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, एफ इक्वल टू आर बाई 2, एफ इक्वल टू आर बाई 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। इतना इंफॉर्मेशन सारे बच्चे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा कॉन्वेक्स में भी दिखा देते हैं। ऐसे लगेगा सर छोड़ के भाग गए, भागेंगे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं बाबू, बिल्कुल नहीं। चलो ये तुम्हारा क्या है, पोल हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, पोल हो गया। इधर कहीं तुम्हारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ये जो पूरा डिस्टेंस होगा इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कर सकते हैं। आप लोग को पता होगा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक तरह का रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो होता है ना। ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का काम होता है रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देना, ठीक है। ऐसे 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 कहानी, ऐसे ऐसे ऐसे। ये तुम्हारा रे ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देना। चलो ऐसे करके क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। ये तुम्हारा क्या हो गया, रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो गया। लेकिन ऐसा महसूस होगा कि रे ऑफ लाइट डाइवर्ज तो हो रहा है लेकिन पीछे किसी एक पॉइंट से आ रहा है, ऐसे करके, ऐसे करके। यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा कर लो फील करने के लिए, यहाँ तक। चलो
यहां पर भी तुमको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि जो तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसके बीचों बीच में क्या प्रेजेंट है, फोकस प्रेजेंट है। और इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कह रहे थे, फोकल लेंथ कह रहे थे। इसी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कह रहे थे। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर वही बात है कि जो तुम्हारा फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधा होता है। यहाँ पर वही बात है कि जो तुम्हारा फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हाफ होता है, आधा होता है। ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है। फोकल लेंथ का यूनिट क्या हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, ज्यादातर यही देखने को मिलेगा, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये रिलेशन ध्यान रखना, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में कैसा रिलेशन होता है, तो फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2। सिंपल पढ़ सकते हैं, F बराबर R बाई 2, F बराबर R बाई 2। मतलब जो तुम्हारा फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होते हैं, आधा होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, सर बिल्कुल नहीं। यहाँ तक सारे बच्चे पढ़ के आइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।